देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ 17 टू द पावर 10। 17 को अगर 10 बार इंटू करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट पूछा गया है। और ये ऐसे ऐसे नहीं है कि खराब क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। या तो तुम 17 को 10 बार गुना कर दो, दम है तो, ठीक है, या नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम से बनाएंगे। देखो अब लास्ट 2 डिजिट यदि निकालना है तो जैसे 17 टू द पावर 10 है, तो जो बेस में है उसको 10 के आसपास लाओ। इधर देखो, इधर 10 के आसपास या 10 के मल्टीपल के आसपास। अच्छा 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10, 20। तो ये 10 के पास जाता है कि 20 के पास? तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, 20 माइनस 3 पे पावर 10 लिख सकते हैं, लेकिन और पास खोजेंगे, ठीक है। यदि 17 पे पावर 10 है और इसको कोई आदमी ऐसा लिख दे कि 17 पे पावर 2 पे पावर 5, तो कोई दिक्कत? 17 पे पावर 2 को क्या बोलते हैं? 289। 11th क्लास में ये नहीं जानते हैं? आप बोलिए, आप लिखिए, ये भी है सही। 17 पे पावर 2 289 हुआ। अब ये 10 के मल्टीपल के सबसे पास हुआ, 290 से 1 क्लोज है कि नहीं है? तो इसको लिखेंगे 290 माइनस 1 पे पावर 5। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये सबसे पास हुआ, सबसे पास जो होगा वैसा ही तोड़ेंगे। यदि सबसे पास 20 के पास होता, अगर हम देखते कि 17 का पावर 2 नहीं आ रहा है, समझे, ऑड पावर होता, तब फिर उसको 20 माइनस 3 लिखते और तब सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल दिख रहा है कि 10 के मल्टीपल से एकदम एक क्लोज है, 289 हो रहा है और पावर उधर ऊपर 5 बच गया। इसको सॉल्व करते हैं। ये NC0 5C0 290 पे पावर 5 माइनस 0 बाहर में माइनस 1 पे पावर 0। बाइनोमियल कैसे तोड़ते हैं? NCR फर्स्ट वाला पे पूरा पावर, सेकंड वाला पे एक भी पावर। अब ये 5C0 बदल के हो जाएगा 5C1। 290 का पावर घट जाएगा तो माइनस 1 का पावर बढ़ जाएगा। फिर 5C2 290 पे पावर 3 और माइनस 1 पे पावर 2। फिर 5C3 290 पे पावर 2 माइनस 1 पे पावर 3। 5C4 290 पे पावर 1 माइनस 1 पे पावर 4। और लास्ट हो गया 5C5 290 पे पावर कुछ नहीं, माइनस 1 पे पावर 5। एकदम जैसे तोड़ते थे वैसे तोड़ते चले गए। जो लोग बाइनोमियल थोड़ा सा भी जानते थे तोड़ देंगे। अब तुम बताओ, 290 पे पावर 5 है तो लास्ट में तो 5 जीरो होगा ही, चाहे नंबर कोई भी हो। इसको जब 5 बार गुना करेंगे तो लास्ट में 5 जीरो आएगा। मतलब ये 1 लाख का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ? अरे 29 का पावर 5 कुछ भी हो, ये 10 पे पावर 5 तो रहेगा ना। 1 लाख, इसमें 5 को जीरो तो है, इसमें क्या जीरो है? इसमें तो 2 जीरो तो यहां से लेके यहां तक सब में है मिनिमम। यदि कोई तुमको बोले कि 5 लाख प्लस ठीक है, प्लस 1 2 3 0 0, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे, इसमें 2 जीरो, इसमें 4 जीरो 4 जीरो 5 जीरो है, तो सबके लास्ट मिला करके 2 जीरो होगा कि नहीं होगा? अगर इन सभी को तुम जोड़ोगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? 2 जीरो, क्योंकि इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें 4 जीरो है, इसमें 5 जीरो है। नंबर ऐसा है, इधर कुछ लिखा हुआ x 5 जीरो, फिर लिखा है 4 जीरो वाला इधर yx, फिर लिखा है 3 जीरो वाला इधर x y z, फिर लिखा है 2 जीरो वाला x y z t। जोड़ो सबको, जोड़ोगे तो लास्ट में तो 2 जीरो आएगा, इधर कोई नंबर आएगा नहीं आएगा जोड़ने पर। समझने की बात? तो इन चारों को जोड़ने पर यहां से लेके यहां तक चिन्ह है, ये 100 का मल्टीपल है। समझ बात को? ये जो नंबर बनेगा कैसा नंबर बनेगा? 100 का मल्टीपल बनेगा, 100 के। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये 100 के हुआ, बच गया वो 2 को। वो दोनों को जब सॉल्व करोगे तो देखिए 290 पे पावर 1 यानी कि 290 माइनस 1 पे पावर 4 1। 5C4 का वैल्यू कितना होता है? 5 निकालोगे तो 290 गुना 5 कितना होगा? 1450 1450। अब उसको लास्ट वाले को देखो, 5C5 1, 290 पे पावर 0 1, माइनस 1 पे पावर 0 माइनस 1, यानी कि माइनस 1, ये गया माइनस 1, लास्ट के 2 जीरो। अब ये तीनों को जोड़ना है। 100 के का क्या मतलब हुआ? ऐसा नंबर इधर कुछ भी हो लेकिन इधर 2 को जीरो है, ये 100 के हुआ। 100 के का मतलब लास्ट में 2 जीरो। समझते हैं कि नहीं ये सब? और 1450 में से 1 चला जाएगा, कितना होगा? 1449। अब इसको जोड़ दीजिए तो लास्ट में क्या आएगा भाई? इधर कुछ भी, उससे क्या मतलब है?
लास्ट डिजिट इसको जोड़ने पर कितना आएगा? लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा? 4 9। तुम बोलो ये क्या तरीका है अपने बना दिए। अगर लास्ट 3 डिजिट होता तब, लास्ट 3 डिजिट होता तो यहीं तक रखते, 1000 के इस तीनों को तब सॉल्व करना पड़ता। लास्ट 1 डिजिट होता तो यहां तक सॉल्व करते, ये होता 10 का मल्टीपल हो जाता, लास्ट में 1 0 और फिर लास्ट वाला बच जाता। समझ नहीं समझ रहे? ये ध्यान देना है बस, आईआईटी क्वेश्चन है, इतना आसान है, समझ रहे? तो एकदम बुद्धि वाला है, जरा सा बुद्धि बाइनोमियल पे लगा, लास्ट का डिजिट निकल गया, ये निकल गया, लिख लीजिए। देखो ये जो 1 प्लस एक्स पे पावर n है, ये क्या होता है भाई? क्या होता है ये? nc0 x पे पावर 0, nc1 x पे पावर 1, nc2 x पे पावर 2, इस प्रकार से लास्ट में क्या होता है? ncn x पे पावर n होता है। तो अगर इसको हम 1 प्लस एक्स पे पावर n को इधर भी लिख देते, कोई दिक्कत? ये भी होता है, उधर लिख सकते। इस रिजल्ट में यदि x की जगह 1 रख दो तो ये हो जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 और लास्ट में हो जाएगा ncn इज इक्वल टू, उधर भी 1 रखेंगे तो 2 पे पावर n, ये जानते हैं हम पहले से। नहीं, अगर इस रिजल्ट में x की जगह 1 रख दिए तो x तो उड़ जाएगा ना, 1 हो जाएगा सब, खाली nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 ncn इसका सम हो जाएगा, उधर भी 1 रखोगे तो 2 पे पावर n हो जाएगा। यदि इसी रिजल्ट में x की जगह -1 कोई रख दे, -1 रखने पर क्या हो जाएगा? यहाँ -1 रखोगे तो -1 पे पावर 0 क्या होगा? 1। यहाँ -1 रखेंगे तब -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -nc1, फिर यहाँ -1 रखोगे तो +1, इवन वाला हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा ऑड वाला, ऐसा हो जाएगा। और ऐसे जोड़ते जोड़ते अब x की जगह 1 रखने पर क्या आया और -1 रखने पर क्या आया, ये दोनों को थोड़ा सा सजा लो। देखो हम शुरू में ही बोले थे कि ये जो nc0 है, nc2 है, nc4 होगा, ये सब इवन कोएफिशिएंट होता है, और 1 वाला 3 वाला ये सब, तो यदि सब इवन वाले को एक बार अच्छे से इसमें देखो, ये भी एक रिजल्ट हो गया। कोई तुमसे ये भी पूछ सकता है कि अगर इफ 1 प्लस एक्स पे पावर n इज इक्वल टू, ऐसा लिखा रहेगा nc0 x पे पावर 0 प्लस nc1 x पे पावर 1, इस तरीके से लिख देगा, बोलेगा देन वैल्यू ऑफ, सबको जोड़ने पर कितना आएगा? तो सबको जोड़ने पर कितना आएगा? 2 पे पावर, एक प्लस एक माइनस रहेगा, कितना आएगा? 0। नहीं ना, रिजल्ट हुआ है। इसको अगर और थोड़ा अच्छे से सजा दे, ये खाली इवन वाला लिख लो, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, ये इवन हो गया। फिर सब ऑड वाला, nc1 nc3 nc5, ये सब ऑड वाला इक्वल टू हो गया 2 पे पावर n, ये पहला हो गया। और इसमें सब इवन वाला को लिखोगे तो nc0, फिर प्लस में nc2 प्लस में nc4, और सब ऑड वाला में माइनस लगा हुआ, माइनस कॉमन कर लिए, nc1 nc3 nc5 एंड सो ऑन इक्वल टू 0, ये दूसरा हो गया। अगर इस दोनों को तुम जोड़ दो, इसको और इसको 1 और 2 को जोड़ दिए तो क्या होगा बताओ? अरे सामने देखो लिखा हुआ, इस दोनों को जोड़ रहे, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, कट जाएगा? नहीं कट जाएगा, बच क्या जाएगा? इवन वाला ही 2 बार बच जाएगा, 2 इंटू nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, खाली इवन वाला इक्वल टू RHS को जोड़ोगे तो कितना होगा? 2 पे पावर n, 2 पे पावर n प्लस 0। अब ये नीचे 2 जाके उसको डिवाइड करेगा, तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, खाली इवन वाला को यदि जोड़ते हैं तो 2 पे पावर n बाई 2, मतलब 2 पे पावर n माइनस 1, 2 पे पावर n बाई 2 पे पावर 1, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 2 पे पावर n माइनस 1। ये तीसरा रिजल्ट हुआ। देखो जरा, पहला रिजल्ट ये है जब सारे कोएफिशिएंट को जोड़ा जाता है, nc0 nc1 nc2 nc4 ncn, तो 2 पे पावर n। जब 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस तो 0, खाली इवन वाला रहे तो 2 पे पावर n माइनस 1, खाली ऑड वाला रहेगा तो वो भी 2 पे पावर n, क्योंकि देखिए ये इवन वाला माइनस ऑड वाला 0 होता है, मतलब दोनों बराबर होता हो। अरे कोई पूछे कि x माइनस y यदि 0 है तो क्या समझते हो? बोलोगे ना बराबर होता होगा दोनों, इसलिए ना माइनस करने 0 हो रहा है। यदि ये इवन वाला माइनस ऑड वाला 0 हो रहा है, इसका वैल्यू आप निकाल लिए हैं तो नहीं उसका होता होगा, इसलिए हम ये भी लिख देते हैं बगल में, nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 एंड सो ऑन इक्वल टू 2 पे पावर n माइनस 1, ये हो गया चौथा। लिख लीजिए, 4 रिजल्ट लिख दें। कोई तुमको बोले कि 14c0 फाइंड, प्लस 14c1 प्लस 14c2 14c3 एंड लास्ट में 14c14, दूसरा 14c0 माइनस 14c1 प्लस 14c2 माइनस 14c3 एंड लास्ट में 14c14।
तीसरा 14C0 प्लस 14C2 प्लस 14C4 खाली इवन वाला, लास्ट में 14C14 इक्वल टू क्या? चौथा 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 एंड लास्ट में 14C13। बोलो चारों का वैल्यू फट से लिखो। पहला वाला का क्या होगा? 2 पे पावर 14, दूसरा वाला का 0 अल्टरनेट प्लस माइनस, खाली इवन वाला है तो 2 पे पावर n माइनस 1 14 माइनस 1 13, आउट वाला भी उतना है। क्या हो गया? n 14 है, लगा दो, खत्म, लिख लो कॉपी में। कल जाके ये बच्चा अगर डायरेक्ट आंसर देखेगा ना, बोलेगा क्या लिख दिया, तो लोग पूरा लिख दिए, फॉर्मूला लिख दिए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जैसे हमको पूछा कि फाइंड वैल्यू ऑफ 2C0 3C2 प्लस 2C1 3C1 प्लस 2C2 3C0, ये पूछा, ठीक है। यदि ये इतना पूछा है, ठीक है, तो देखो इधर देखिए, अब ये जो 2C0 है और 2C1 है, अगला वाला जो ब्लू कर रहे हैं, ये 2C2 है, तो ये एक ही एक्सपेंशन से आता होगा। जैसे NC0 है, NC1 है, NC2 है, n अगर ऊपर में सेम है, एक ही एक्सपेंशन का है ये सब। और ये 3 वाला एक, मतलब अगर तुम एक इस एक्सपेंशन को देखोगे 1 प्लस एक्स पे पावर 2, इसको लिखेंगे हम 2C0 एक्स पे पावर 0, 2C1 एक्स पे पावर 1, 2C2 एक्स पे पावर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो ये जो 2C0 2C1 2C2 है, ये इसी एक्सपेंशन का हिस्सा है कि नहीं है, ये हम बताना चाहते हैं। और अगर 1 प्लस एक्स पे पावर 3 देख लोगे, ये हो जाएगा 3C0 एक्स पे पावर 0, 3C1 एक्स पे पावर 1, 3C2 एक्स पे पावर 2 और लास्ट वाला होगा 3C3 एक्स पे पावर। तो क्वेश्चन देख कर एकदम ध्यान देखो, मतलब देख के ये पता चल रहा है कि इसी दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, क्योंकि 2C0 जाके किससे गुना हो रहा? 3C2 से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा। अब फिर 2C1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा? 3C1 से, समझिएगा बात, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ये वाला जो है 2C1, ये 3C1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर 2C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये वाला 2C2 है ना, 2C2 वाला किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इससे 3C0। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन हम किए नहीं किए थे जब दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो 2C0 और 3C2 जब मल्टीप्लाई होगा तो x पे कितना पावर बनेगा दोनों मिलाकर? 2C1 और 3C1 भी गुना होगा तो दोनों x का मिलाकर के पावर कितना होगा? 2। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर क्या होगा? मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2 है। इस क्वेश्चन को देख के हम क्या समझ रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2 इन द प्रोडक्ट ऑफ, इसको और इसको प्रोडक्ट करने पर 1 प्लस एक्स पे पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 2। समझ रहे बात क्या होगा? ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये क्या है? अरे क्या है ये? एक्स पे पावर 2 का कोएफिशिएंट किसमें? इन दोनों के प्रोडक्ट। समझ रहे? अब तुम इसका वैल्यू एकदम ऐसे बताओ, इसमें हम कुछ बताए। अगर क्वेश्चन ये आता कि इस दोनों के प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 5 खोजिए, तो यही आंसर होता कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन किए नहीं होता। तो इसका ये जो मतलब लिखा हुआ है, जैसे ही हम दो कोएफिशिएंट देखेंगे ना, जैसे ही देखें, ट्रिक बता देता है। तुमको लगेगा क्या बताइए इतना तब बकबक कर रहे थे, ट्रिक बता देते पहले। ट्रिक ये है कि यदि ऐसा दो दिखा रहे 20 को, और नीचे वाले को जोड़ने पर यदि सेम हो जाए, देखिए 0 प्लस 2 क्या हो गया, फिर इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी क्या हो गया, मतलब ये x² का कोएफिशिएंट। समझे? किसमें? तो एक होगा 2 है, एक होगा 3 है, 1 प्लस एक्स पे पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स पे पावर 3 में ये x² का कोएफिशिएंट है। बात समझे कि नहीं समझे? तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 इन, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर 2 और 1 प्लस एक्स पे पावर 3, तो 1 प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा? 5। अब ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अगर 1 प्लस एक्स पे पावर n हो तो सांस लेते हो जैसे वैसे ही इसको याद रखना कि इसमें x का पावर बढ़ेगा, x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, कहां तक? x का पावर 5 तक। x² का कोएफिशिएंट क्या होगा इसमें बताओ? जहां 5C2 होगा वही ना x² होगा। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। 5C2 का वैल्यू कितना होता है? 5 गुना 4/2, 10 आंसर हो गया। इसको तुम सॉल्व करके भी देखोगे तो 10 ही आएगा आंसर। सॉल्व करके जोड़ के देख लो, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे, समझे, तो तुमको 10 ही आंसर आएगा।
मतलब हम ये बोल रहे हैं, एकदम नहीं आएगा समझ में तो कोई बात नहीं है, दिल से बताएंगे, ऐसा नहीं समझना कि पढ़ा दिया इमेज। क्वेश्चन ऐसा आया अगर जैसे ही कि 2C0 इंटू 3C1 3C2, फिर 2C1 3C1 2C2 3C0, इसका वैल्यू बताइए। इसमें कुछ नहीं सोचना है, सीधा नीचे वाले को देख लो, यहाँ 3C2 है, नीचे यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो आंसर इसका होगा C2। नीचे ऊपर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। कोई बुद्धि नहीं लगाना, अगर नहीं आएगा तो समझे बात को क्या बोल रहे। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और नीचे प्लस में सेम है तो वो तो नहीं होगा सी के नीचे, और ऊपर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दें। समझे कि बात में। जैसे हम दूसरा लिखते हैं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 3C0 और 3C2, ठीक है, 3 ये वाला दोनों लेते, फिर 3C1 3C1, फिर 3C2 3C0, और पूछेगा वैल्यू बताओ, क्या आंसर होगा, 6C2 होगा। एक्चुअल में ये है क्या, एक्चुअल में ये कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर 2 है, किसमें 1 प्लस x पे पावर 3 इंटू 1 प्लस x पे पावर 3, यानी कि 1 प्लस x पे पावर 6, इसलिए ये 6C2 आ रहा। बात समझ लेकिन समझ अस्थिर रहना। अगर ये पूछ ले, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इफ 1 प्लस x पे पावर n इज इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि nc0 x पे पावर 0, ये होता ही है, ऐसा ही लिख के आएगा, nc1 x पे पावर 1, nc2 x पे पावर 2 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ nc0 इंटू ncn प्लस nc0 से बढ़ के 1, इधर हो गया nc, एक घटा दो n-1, फिर nc2 ncn-2, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये वाला बढ़ के हो गया ncn और ये हो गया nc0। इसका वैल्यू पूछ लिया। अब तुम ये चेक करो कि दो का प्रोडक्ट है, तो नीचे वाले को जोड़ना चालू करो। 0 प्लस n कितना होगा, इन दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, ये दोनों को, यानी कि इसका आंसर होगा c के नीचे n, ऊपर 2 है। बस देखो एक नंबर का काम हो गया। समझेंगे बात क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, इसको देखते ही समझेंगे हम, ये कोएफिशिएंट ऑफ x पे पावर n है, दोनों को जोड़ने सारा, किसमें, तो 1 प्लस x पे पावर n इंटू 1 प्लस x पे पावर n, दैट इज 1 प्लस x पे पावर 2n, इसलिए वो आंसर हुआ है। अगर तुमको बुद्धि नहीं लगाना है, इसको सेट कर दो, बस यहां से क्वेश्चन टकराएगा। समझ रहे बात क्या बोल रहे हैं।